हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग मैं एक नए डेक से कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द मंथ में जो एनर्जीज़ हैं आपकी फ्यूचर के हवाले से, वो उसके हवाले से ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न्स। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए इस टाइम फ्रेम में कैप्रिकॉर्न्स। ये नया डेक जो है, इसकी इमेजरी मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसको ख़रीदा अब है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं? 2 कार्ड, स्ट्रेंथ और किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप, थ्री ऑफ कप। ओके, अंडरनीथ आपके पास है हाई प्रीस्टेस। Beautiful imagery, I like it. Let's see how they are looking beautiful. So हाई प्रीस्टेस, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन पे आप रिलाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फिर आप किसी ऐसे ब्लॉकेज में हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसा ब्लॉकेज है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको डिवाइन हेल्प चाहिए और वो आप चाहते हैं। और हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने मेंटल लेवल को बैलेंस रखने के लिए। लाइक आपकी जो मेंटली आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त वो ये है कि आपने कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस अपने माइंड में खुद ही किए हुए हैं जो कि नहीं हैं, जो आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता। तो ये आपके अपने खुद साख्ता बनाए हुए ब्लॉकेजेस हैं, इनको आप नहीं हटा पा रहे हैं, तभी आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और आपकी जो तवज्जो है वो ज़्यादातर डिवाइन की तरफ होती जा रही है कैप्रिकॉर्न्स। तो या फिर आपके गट्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके गट्स जो हैं डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, इशारा मिल रहा है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप उनको अपनी माइंड की ब्लॉकेजेस की वजह से समझ नहीं पा रहे। जो डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रही है जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना होगा। क्लियर आउट करें, मेडिटेशन करें, अपने जो जिस तरीके से भी आप मेडिटेशन करते हैं उस तरीके से आप मेडिटेट करें, अपने माइंड को क्लियर आउट करें, तो जाके आप में एक स्ट्रेंथ आ सकती है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं किसी पर्सन के हवाले से, तो आप या फिर आपके ये ज़रूरी नहीं है कि डिसीजन के लिए आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है आपके इनर सेल्फ के अंदर जो है आपकी एक स्ट्रेंथ आएगी। लाइक आपकी जो आपकी ब्रेन पावर है वो इन्हांस होगी अगर आप मेडिटेट करते हैं। और जिस वजह से भी ये ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड में, जो आपने खुद साख्ता बनाए हुए हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो उसको आप जो नेगेटिव थॉट्स और एनर्जीज़ हैं उनसे अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। अगर आप डिवाइन हेल्प लेते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर एंटर नहीं होने देंगे। और इस वक्त आप जो है बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक भी हैं, आप काम कर रहे हैं, काम में ज़्यादा आपका ध्यान है, और हो सकता है आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस के हवाले से आपकी जो काम है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और या फिर ये इस वक्त आप अपने ट्रेट में हैं, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न हैं तो अपने ट्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग सी आपकी एनर्जी है टूवर्ड योर पर्सन। आप स्टेबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप खुद इतने स्टेबल हैं कि आप दूसरे को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। इस वक्त इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आप इस डिवाइन हेल्प की वजह से
पहले जिसको आप नहीं लेना चाह रहे थे, जिस गट्स को आप नहीं समझ पा रहे थे, अब अगर आपने उन गट्स को, उन मैसेजेस को, डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं उनको आपने समझना शुरू कर दिया, तो आप इस काबिल हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि जो स्टेबिलिटी आपके पास है वो आप स्टेबिलिटी दूसरों को भी दे सकते हैं। लाइक अपने पर्सन को भी वो स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, उन कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है आपको। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, लाइक ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन हो, कोई ऐसा लाइक लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो आपकी लाइफ में, और या फिर आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, या फिर ये कुछ लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल हुए हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो उससे बाहर निकलने के लिए आपको जो है स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपनी चार्ज लेना पड़ेगा, आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए, या फिर आप ले रहे हैं कोई एक्शन, इतने पावरफुल आप हैं कि आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। या फिर ये कोई एक पर्सन हो सकता है, फायर साइन, जो कि आपके फ्रेंड्स में से हो, आपके फैमिली में से, अगर आपके इर्द गिर्द के जानने वालों में से भी आप पर्सन हो सकता है, आपके सामने आ सकता है, जो कि आपको एक स्ट्रेंथ दे सकता है आपकी लव लाइफ के हवाले से। बट यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं लोगों के दरमियान, लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं इस वक्त कैप्रिकॉन्स। अगर आपने अपने इस कन्फ्यूजन को, इस थॉट को निकाल दिया है, आप इतने अट्रैक्टिव हो सकता है इसलिए हों क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त, और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और लोग आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, और उनमें से आपकी लव इंटरेस्ट भी निकल के आ सकते हैं। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन आपको थी, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो भी आप दूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप का मामला है तो लोग आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने पर्सन के लिए जो है उस पर आप स्टैंड रहेंगे। लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप स्टैंड रहेंगे अपने डिसीजन पे, या फिर वो पर्सन स्टैंड रहेगा अपने डिसीजन पे। देखते हैं कि आपकी आउटकम क्या निकल सकता है कैप्रिकॉर्न इस सिचुएशन का। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप मूव ऑन करेंगे विद योर पर्सन। आप लोगों की बातों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। जिन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया हुआ था, कुछ नेगेटिविटी हो सकता है इन लोगों की तरफ से हो, जो ये नेगेटिविटी है आपके माइंड में, इसको डिवाइन हेल्प के थ्रू, डिवाइन ने शायद खुद से इंटरवेन करके आपको क्लियर आउट किया है इस नेगेटिविटी से, और आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आप डिसीजन ले सकते हैं अपने पर्सन के लिए, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए, और लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है उससे अपने आप को बचा कर ये स्टैंड ले सकते हैं, तो जाके आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ आगे। सो अंडरनीथ में भी आपके पास डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। आप अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म करें जैसे पहले आप थे, आप लोगों की बातें सुन लेते थे, अब आप जो है इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपनी गट्स पे ध्यान देंगे, और जो आपको बेहतर लगेगा वो आप करेंगे। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं, आप उनकी बात को सुनें। जो चीज़ आपको सही लगती है, बेहतर लगती है, ये आपके गट्स का काम होता है, आपको इन्फॉर्म करना कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो आप अपने गट्स पे डिपेंड करके आगे बढ़ेंगे, अपने लिए एक स्टैंड लेंगे, तो ही आप जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में इस वक्त है उससे आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके सोचने का अंदाज़ बदला है अपने पर्सन के लिए, या फिर अपनी लव लाइफ के हवाले से, कि आपको लोगों की बातों पे डिपेंड नहीं करना और नहीं सुनना, और आपको वो करना है जो आपकी गट्स आपको बताने हैं। आपकी गट्स आपको जो अच्छा कहते हैं, जिस चीज़ को अच्छा कह रहे हैं, जिस चीज़ को बुरा कह रहे हैं, आप उस पर फोकस करें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।